सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। अगले आधे घंटे मैं और वीरू जुड़ रहे हैं और आइडिया है कि 20 स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में आप अपने रडार पर रख सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं। रीजन स्पेसिफाई भी कर रहे होंगे हम लोग जब बातचीत कर रहे होंगे, तो उनको आप चाहें तो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड कर सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, बातचीत सुन के ऐसा कुछ फील आने लगे करना चाहिए, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके लिए अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिए। यहाँ अपन सिर्फ मिलके होमवर्क कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। मार्केट की डिटेल चर्चा, मार्केट की स्ट्रैटेजी पिछले शो मॉर्निंग कॉल में हो गई थी, अब यहाँ पे स्टॉक्स की डिटेलिंग होगी। वीर भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज हैं 80-90 पॉइंट दबाव। आज है बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। दरअसल अच्छा, ग्लोब का हैंडओवर तो फ्लैट सा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ा हुआ है। इक्विटीज एकदम फ्लैट थी, कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है। हम 2 दिन चलने के बाद आज थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करने के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे हैं भाई साहब, मूड कैसा और आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से? और ये बम्बई कब आ रहे हो? मैं मुंबई शनिवार को आऊँगा आशीष, चिंता मत कीजिए। मुझे चिंता क्यों होगी? शनिवार को आऊँगा। हाँ, मतलब बैठेंगे फिर साथ बातें करेंगे और बैठेंगे, मतलब हाँ, हम एंकरिंग साथ में मिलके करेंगे। हाँ, यहीं से ऐसी जैसे यहाँ बैठे हैं। हाँ, जैसे अभी दूर बैठे हैं, 5 में बैठेंगे। और संडे को सुबह 6:57 पे हम दोनों यहीं से मिलके आपके साथ जुड़ेंगे। संडे को भूलिएगा मत, 6:57 पे हमेशा की तरह मॉर्निंग कॉल जसका तस शुरू करेंगे। जैम एक बड़ा इवेंट पास में है आशीष। हाँ। और यकीन मानिए, नंबर्स में, स्टैट्स में, चार्ट्स पे वो चीज़ें विजिबल हैं, बजट और उसकी सुबगाहट। बहरहाल गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आशीष, तो हम स्केप्टिकल तो रहेंगे और मैं मानता हूँ कि लेकिन 25,200 तक अगर हम हैं तो मैं लॉन्ग्स पे ही फोकस करूँगा। हाँ, कुछ नेगेटिव आइडियाज़ भी हैं। मैं शुरुआत करूँगा आशीष डिफेंस से। और कल बीएल के नंबर्स किसी भी फ्रंट पे अगर आप देखें, चाहे वो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, एग्जीक्यूशन, सभी फ्रंट पे बेहद शानदार थे। कल बीएल ने पूरे सेक्टर को अगर आप देखें तो लाकी टूस पर खड़ा कर दिया। और एक और बात है, बजट से पहले पूरे स्पेस में, इवन बीएल के नंबर से पहले अगर आप देखें, काफ़ी स्ट्रांग मूव था। मैंने पिक किया है क्योंकि बीएल काफ़ी चल चुका था, तो मैंने बीएल को हाथ नहीं लगाया, मैंने एचएल को पिक किया है। मैंने 2 पहली जो स्किप्स हैं वो डिफेंस की पिक करी है। एचएल closed above all moving averages 4624 पे, शानदार मूव यहाँ पे, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन स्टैट्स। नीचे पोर्ट राइटिंग विजिबल है। पहले सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई, कुछ फ्रेश बैंक थी, फिर एक बहुत शानदार क्लोज। देखिए, इसमें अब अगला सप्लाई जोन आता है करीब करीब 4800 से 4950 के जोन में। जानते हैं आशीष, मैं एचएल को लेकर इतना मतलब ऑप्टिमिस्टिक क्यों? मैं इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था आशीष। लगभग अगले 10 वर्षों में, यानी ऑलमोस्ट ए डिकेड, ये अपने टॉप लाइन का अप्रॉक्सीमेटली 25% जो है वो सिविल कारोबार से ले आएंगे। सिविल एविएशन कारोबार जो होता है, वो रशिया और इंडिया के साथ जो जेवी हुआ था SJ-100 एयरक्राफ्ट के लिए, रीजनल एयरक्राफ्ट के लिए, उसका प्रोडक्शन भी 3 साल में स्टार्ट कर देंगे। तो एचएल की प्लेसमेंट, न्यूज़ फ्लोज एंड क्लोजर टू बजट बहुत अच्छी लग रही है, पहला स्टॉक। और दूसरा भी अगर आप देखें तो ये है भारत डायनामिक्स। ये भी आप ये समझिएगा कि जुलाई 25 से लेकर अभी चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने बहुत बेहतरीन तरीके से काटा। 6.25% ऊपर था। एक बात याद रखिएगा, डिप टुवर्ड्स 1500, 1510, 1520 वो एक रीजनेबल डिप होगा। बट अगर ऊपर की तरफ ये 1590 काटता है तो इसका अगला सप्लाई जोन जो आता है वो करीब आता है 1710, 1720 के आसपास। तो आशीष, क्लोजर टू बजट, डिफेंस में मूव अच्छा था। बाकी बीएल ने जो नंबर्स दिए उसने सारी की सारी, अगर आप देखें, जो डाउट्स थे उसको क्लियर कर दिया। डिफेंस के 2 स्टॉक्स मेरे प्रेफर्ड स्टॉक्स आज शुरुआत में दोनों। आशीष, आपके 2 स्टॉक्स। एक प्रॉब्लम हो गई है अभी, क्या है, संडे के दिन भी हम करेंगे टॉप 20 बजट स्पेशल। तो उसमें क्योंकि लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव तो वैसे ही थी कि डिफेंस का लोकेशन बढ़ रहा था, तो बट ऑब्वियस उस दिन मैं चर्चा करता। अब इतनी तेजी ऑलरेडी आ जाएगी तो फिर वो संडे को करूंगा कि फंस जाएगा मामला। डिफेंस ऑफ लेट बड़ा अच्छा मूव दिखा रहा है और कल तो खैर हाईलाइट। पर डिफेंस और रेलवे पर जब भागते हैं ना आशीष, हाँ, तो वो लेवल से और चले भी नहीं है, ये अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स हैं, चले भी नहीं है। खैर, रेलवे, डिफेंस दोनों अंडर परफॉर्मिंग है। यस, आएंगे दोनों स्टॉक, दोनों के थीम्स के स्टॉक्स हैं अभी टीम में। सबसे पहले तो लार्सन एंड टूब्रो रिजल्ट्स आए थे, मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। हालांकि हेडलाइन नंबर्स ऐसा कोई इंकरेजिंग नहीं थे। मतलब आय एक्सपेक्टेड थी 14% बढ़ेगी, 10.5% बढ़ी। EBITDA एक्सपेक्टेड था 17% बढ़ेगा, 18.5% बढ़ा।
तो आय कम बड़ी एक्सपेक्टेशन से एबिटा ज़्यादा बड़ा, आसान शब्दों में मार्जिन्स बेहतर हुए। और मार्जिन्स के फ्रंट पे भाई साहब 10.4% पे मार्जिन्स आए, मतलब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20-30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, उसकी जगह बढ़ गए 70-75 बेसिस पॉइंट्स। पहली अच्छी बात। मुनाफा गिरा हुआ दिखेगा जब प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक दिखाएंगे, पर मुनाफे में आपको सबको देखना है, लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, इसलिए आजकल मैं मुनाफे की बात नहीं करता हूं। इन्होंने लेबर कोड का इंपैक्ट बताया 1354 करोड़ का। एडजस्टेड मुनाफा मतलब हो गया 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का, एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही दिख रहा है, पर वो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन रहते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है एल&टी के लिए ऑर्डर बुकिंग। भाई साहब ऑर्डर इनफ्लो 17% साल दर साल का जंप, 1,35,600 करोड़ रुपए पे आता हुआ ऑर्डर बुक स्वेल होके 7.25 लाख करोड़ के पार जाती हुई आपको नजर आएगी। बढ़िया पाइपलाइन हाईलाइट करी मैनेजमेंट ने, जो प्रोस्पेक्टिव है इनके लिए, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। तो मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऑल आउट बढ़िया नंबर्स हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल फील बढ़िया दे रहे हैं। एल&टी इन ग्रीन है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE नंबर्स अच्छे हैं। अब जैसे वीरू ने HL वगैरह की बात करी, ऑर्डर बुकिंग सबकी स्ट्रांग है, पर सरकारी कंपनी फॉल्टर कर जाती है ज्यादातर एग्जीक्यूशन में। गार्डन रीच का एग्जीक्यूशन अच्छा है, इसीलिए ग्रीन करा है इस बार। आय 49% का जंप है, बीटा 75 करोड़ वाला बढ़ के 175 करोड़ का पकड़ लीजिए, 172 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। मार्जिन 5.9 वाले 9% पे, और मुनाफा 70-75% का जंप दिखा रहा है। गार्डन रीच के नंबर्स अच्छे हैं, पर यह है कि डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी कल वैसे BL से पहले से ही वीरू सही करें, कल दिन में HL वगैरह तो शुरू से ही तेजी में मूड में थे, BL ने और चकाचौंध लगा दी उधर। गार्डन रीच कल चला हुआ, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इसको ग्रीन ही रखा है मैंने। वीरू अगले दो। अगले एक्साइड को मैंने नेगेटिव साइड पर रखा। अ कंप्लीट केस ऑफ ब्रेकडाउन, और एक मल्टी मंथ रेंज फरवरी 2025 से लेकर अब तक चली आ रही, वो ब्रेक हो रही है। प्लेसमेंट नेगेटिव है, शॉर्टिंग हुई है। याद रखिएगा, अब अगर ये 320 के नीचे स्लाइड कर रहा है तो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट इसका 282 के आसपास आता है। तो 20-25 रुपए का जो डाउन स्विंग है इसमें खुला हुआ है 320 के नीचे। प्लेसमेंट एक्साइड की काफ़ी नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स या फिर आप शॉर्ट्स के अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो इसके डेटा को जरूर रीड कीजिएगा। और REC, हालांकि मैं REC PFC के दोनों कॉम्बिनेशंस को पिक कर रहा था आज स्ट्रॉन्गर साइड पे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा फिल्टर किया, थोड़े से अगर आप देखें स्टॉक्स को कंस्ट्रक्टिव साइड से बाहर निकाला। REC को पिक किया मैंने। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग 100 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, और दोनों कॉम्बो PFC REC में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, बट आई एम पिकिंग REC। अगला सप्लाई जोन इसका आता है करीब करीब 390 के जोन में, जहां पे 200 EMA लाइंड है। तो जो लोअर ट्रेजेक्ट्री से थ्रस्ट जनरेट हुआ है उसमें REC में स्ट्रेंथ दिखाई देती हुई आशीष। एक तो GE वर्नोवा TND इंडिया, साल दर साल देखते हैं नंबर्स को। आय 58% बढ़ी, इबीटा 16.7 वाला 26.7, यानी कि 1000 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन, और इसलिए मुनाफा डबल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर इनटेक बढ़िया है, 2,940 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर पे, और ऑर्डर बैकलॉग पहुंच गया है 14,000 करोड़ रुपए के पार। नंबर्स ठीक थे, ग्रीन करा। हिंदुस्तान जिंक को मैंने लाल करा है। अच्छा, उससे पहले बोल दिया, हिंदुस्तान जिंक को लाल करा। कल दबाव में था, कमोडिटीज के मूड उफान के बीच में, हो सकता है आज इन ग्रीन हो, पर मैं लाल लॉजिकली क्यों ले जा रहा हूं बस ये समझाता हूं। कुल ऑफर का साइज था बेस और ग्रीन शू मिला के 6.7 करोड़ शेयर्स का। कल बिड्स आई हैं 4 करोड़ 28 लाख शेयर्स की, यानी कि 63% ही उस साइज का सब्सक्राइब हुआ नॉन रिटेल द्वारा। क्लियरिंग प्राइस बैठ रहा है 685 पे, जिसपे मतलब नॉन रिटेल को, इंस्टीट्यूशंस को माल दिया जाएगा। CMP खड़ा हुआ है 708 पे, तो थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्मिंग टाइप रहेगा। अब इन ग्रीन भी रहा तो ठंडा ही रहेगा, ऐसा मान के चलिए, इसीलिए लाल कर दिया। वीरू अगले दो फिर स्ट्रॉन्ग साइड पे हैं। कोल इंडिया, बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट और मल्टी ईयर ब्रेकआउट। नवंबर 24 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को पार कर दिया। और मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ कोल इंडिया के वीकली चार्ट्स को स्टडी करिएगा, थोड़ा सा वीकली चार्ट्स को देखिए। अब थोड़ा सा ये एक स्ट्रॉन्ग जोन में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में जा रहा है, बट स्टिल डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, बाइंग अच्छी है। और एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट था 436 पे। अगला जोन जहां तक ये जा सकता है वो है 460 फर्स्ट इंस्टेंस में। तो कोल इंडिया के स्टैट्स अच्छे हैं।
पुट राइटिंग बहुत अच्छी है। कल की प्लीज़ भाग कॉपी को रीड कीजिएगा, कोल इंडिया में पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। और लास्ट इस सेगमेंट का स्टॉक जो कि मेरी टीम में कल भी था और देखिए क्या इसका स्ट्रॉन्ग मूव था, दैट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मिड कैप PSU बैंक्स बेहद शानदार, इसमें भी एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट था और बहुत अच्छी बाइंग थी इस स्टॉक में। और देखिए जब भी इनमें एक 10 डे तक की सॉफ्टनेस आती है उसमें लैच ऑन करता है बाजार, ग्रिप करता है इन स्टॉक्स को। निफ्टी बैंक से बेटर प्लेस था निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। आज मेरी टीम में क्लासिकल बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट 185 नेक्स्ट सप्लाई जोन। आशीष, बिरला सॉफ्ट मिस हो गया था जब मैं कह रहा था अच्छा मैंने बोल दिया तो कंटिन्यू। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स पहले तो कांस्टेंट करेंसी में देखता हूं, वो तो ठीक ही है, 0.3% का जंप है, तो फिर मैंने ग्रीन क्यों रखा है ये स्टॉक। मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन है और एडजस्टेड मार्जिन्स भी कैलकुलेट करूं तो भी अच्छा एक्सपेंशन दिखेगा आपको। इबीटा मार्जिन 16% वाले बढ़ के 18.2% पे। डील TCV यानी कि डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्यू ऑन क्यू 89% का जंप है, $202 मिलियन पे आई है। कैश बुक्स पे बढ़ के 21% साल दर साल बढ़ के आ गया है, करीब 2,500 करोड़ रुपए का, 11,000 करोड़ की तो कंपनी है। बिरला सॉफ्ट के इंटरनल्स और ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग दिख रही है इसलिए ग्रीन करा। और NSDL को, हालांकि कैपिटल मार्केट स्टॉक सिलेक्टिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, NSDL के नंबर्स ठीक हैं। सीक्वेंशियली देखेंगे कैपिटल मार्केट स्टोरीज को, रेवेन्यूज 10% गिरे, PBT 14% गिरा, मुनाफा 19% गिरा, नंबर्स तो ठीक है। हाँ ये बात है कि 1400 वाला स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर खराब नंबर्स पे लाल ही रखा है। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अगला स्टॉक मेरा, देखिए कल कैपिटल मार्केट थीम में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एक्सचेंजेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, तमाम ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव था। हालांकि मैं और स्टॉक्स पे पिक कर सकता था लेकिन मैंने BSE को यहाँ पे कंसिडर किया है 2821 पे। ये भी अगर आप देखें एक बहुत ही अच्छी छोटी सी नवंबर दिसंबर जनवरी की फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास कन्विक्शन थोड़ा सा इसलिए स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि पुट राइटर्स विजिबल थे 250 और नीचे की डोवर स्ट्राइक्स पे और बहुत बड़ी कॉल राइटिंग नहीं थी। तो 2800 के ऊपर सस्टेन करेगी स्ट्रेंथ और इन दैट केस जो पहला क्लस्टर खुला हुआ है उसका वो है करीब 2927 जो कि नवंबर 3rd वीक का स्विंग हाई भी है, तो इस पर नजर रखिएगा। और कल TVS के नंबर्स ने, याद रखिएगा ये जो लॉजिक है ये सिर्फ नंबर पर आधारित है। TVS के नंबर्स ने एक थ्रस्ट जनरेट करा टू व्हीलर स्पेस में और उसको हाथों हाथ लिया कल हीरो मोटोकॉर्प ने। जरा हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट लेके आइएगा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। हीरो मोटोकॉर्प बहुत ओवरसोल्ड था, भी 200 में इसने पुल बैक किया, डे हाई पे क्लोज हुआ। अब एक बात याद रखिएगा, इसका 5540 पे आता है 100 डे में, वो पार किया तो एक बड़ा अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट होगा हीरो मोटोकॉर्प। तो एक क्लासिकल स्ट्रेंथ और एक शॉर्ट कवरिंग का केस हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे। आशीष, परफेक्ट। RVNL, भाई रेलवेज की हम लोग चर्चा कर रहे थे, रखिए रडार पे इसको। बजट अपनी जगह, कल इनकी एक जॉइंट वेंचर था JV, उसको नॉर्दर्न रेलवे से L1 मिला, लोएस्ट बिडर है, मतलब कि अब इन्हीं के पास वो ऑर्डर आएगा। करीब साइज ऑर्डर का अच्छा खासा है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें 60% शेयर RVNL का है। ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट्स आए थे, आए 22.5%, इबीटा 21% बढ़ा, मार्जिन 10 बेसिस में, मतलब मार्जिन फ्लैट है ऐसा कहिए। US मार्केट में साल दर साल 19% और Q on Q 5% का जंप है और न्यू ANDAs वगैरह की पाइपलाइन भी अच्छी बता रहे हैं। इसको ग्रीन ही रख दिया मैंने, ऐसा कोई मतलब इनलाइन टाइप नंबर है, इसको वैसे एक्चुअली है कहिए। थायरोकेयर को ग्रीन करा क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, इबीटा 19%, रेवेन्यू 19% और इबीटा 47% का जंप, बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन है। और फिनिक्स मिल्स को, हमारे पास अपडेट ऑलरेडी आ चुके थे फिनिक्स मिल्स के Q3 अपडेट, जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, वो तो बढ़िया है। मार्जिन्स मेरे ख्याल से 180 पौने 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, तो फिनिक्स मिल्स को ग्रीन रख दिया। वीरू, आखिरी दो कौन से? जी, मैं मेटल्स को नहीं छोड़ सकते आशीष किसी भी दिन। एक जिंदल स्टील लेके आई है स्क्रीन पर, कल 1119 पे डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ और एक बहुत ही खूबसूरत, अगर आप देखें राउंडिंग बॉटम या फिर अगर आप इसको और बारीकी से देखें तो एक क्लासिकल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर
जिसका ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट था करीब करीब 1080 के जोन में, जिसको कंफर्म किया इसने अपने क्लोज के साथ। अच्छी पुट राइटिंग थी। देखिए इसमें अब कोई सप्लाई जोन नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, बशर्ते 1080 को होल्ड करें। ठीक है, अपने ब्रेकआउट पॉइंट को होल्ड करना चाहिए। और लास्ट समापन समारोह करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, लेकिन अभी मेरे पास एक एज है, और एज है 307 का। 307 का एज जो है वो 6 जनवरी से चली आ रही फॉलिंग चैनल का हाई है, वो बाइसेक्ट करता है तो अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में आ सकती है। 10 अपने लॉजिक और 10 आशीष के लॉजिक आपने देखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस टीम को एक बार फिर से देखेंगे। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। मेरी टीम इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे। कल मैंने बीएल के नंबर्स को आधार मानते हुए क्लोजर टू बजट डिफेंस को पिक किया है। सबसे ऊपर एचएल, बीडीएल, एक्साइड, यहाँ पे एक मल्टी मंथ रेंज कोलैप्स। आरईसी पीएफसी कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पिक किया आरईसी को। यहाँ पे कोल इंडिया स्ट्रॉन्ग, यूनियन बैंक और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग स्पेस में मिड कैप बैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कैपिटल मार्केट थीम में कल स्ट्रॉन्ग एक मूव था। बीएससी वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स, कॉल्स बाइंग थी। और हीरो मोटर कॉर्प स्पेशली वो थ्रस्ट जो टीवीएस मोटर्स जनरेट किया पोस्ट अर्निंग्स टू व्हीलर स्पेस में स्ट्रॉन्ग। और एक मेटल्स में जेएसपी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एंड फ्यूचर स्टैट्स। आशीष 10 और स्टॉक्स अलग अलग रीजंस चलते सिर्फ फोकस में, और जिस तरह की खबरें उस तरह का कलर कोड है। लार्सन & टूब्रो, गार्डन रीच, जी वर्नोवा, बिरला सॉफ्ट, आरवीएनएल, ग्लैंड फार्मा, थायरोकेयर और इवन फीनिक्स मिल्स ग्रीन में रखा था। हिंदुस्तान जिंक, हालांकि मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन सबड्यूड सा ओएफएस का डे 1 का रिस्पॉन्स था, इसीलिए लाल। और एनएसडीएल को भी सीक्वेंशियल वीकनेस के चलते लाल रखा।